जमीन के नीचे से निकाला गया कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल काले रंग का और बेहद गाढ़ा होता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल सोया सॉस जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली कीमत तब सामने आती है जब इसे रिफाइनरी के डिस्टिलेशन टावर में प्रोसेस किया जाता है। दर्जनों मीटर ऊंचा ये डिस्टिलेशन टावर मानो तेल को अलग अलग हिस्सों में बांटने वाली एक विशाल फैक्ट्री हो। ये तापमान को धीरे धीरे बढ़ाकर अलग अलग पदार्थों के उबलने के अंतर का उपयोग करता है और कच्चे तेल को परत दर परत अलग कर देता है। हर तापमान स्तर पर एक बिल्कुल अलग उत्पाद प्राप्त होता है। सबसे पहले टावर के ऊपरी हिस्से से अलग होती है सबसे हल्की गैस LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे दबाव में भरकर सिलेंडरों में पैक किया जाता है और यही बन जाती है हमारे घरों की रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस। हम रोज जो खाना बनाते हैं वो इसी के बिना संभव नहीं। दूसरी परत से निकलता है आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट्रोल ही तेल का मुख्य उत्पाद है, लेकिन सच तो ये है कि कच्चे तेल में पेट्रोल की मात्रा केवल लगभग 20% होती है। फिर भी ये छोटा सा हिस्सा दुनिया भर की अरबों गाड़ियों को चलाने की ताकत देता है। तीसरी परत से निकलता है एक कम सुना जाने वाला पदार्थ नैफ्था। नाम भले साधारण हो, लेकिन इसके उपयोग बेहद व्यापक हैं। हमारे पहने हुए सिंथेटिक कपड़े, सुपरमार्केट की प्लास्टिक थैलियां, पैरों के रबर वाले जूते, यहां तक कि मोबाइल कवर और कीबोर्ड जैसे प्लास्टिक उत्पादों का मुख्य कच्चा माल भी नैफ्था ही होता है। चौथी परत से अलग होता है मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। ये पेट्रोल से अधिक स्थिर होता है, जल्दी उड़ता नहीं और ज्यादा टिकाऊ होता है। इसी वजह से ये हवाई जहाजों के इंजनों का विशेष ईंधन बनता है। जब हम विमान में सफर करते हैं और उसके विशाल इंजन गरजते हुए आसमान में उड़ान भरते हैं, तब उनमें केरोसिन ही जल रहा होता है। पेट्रोल की तुलना में केरोसिन ऊंचाई वाले कठिन वातावरण में भी स्थिर रूप से जलता रहता है और सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पांचवी परत से निकलता है डीजल। कच्चे तेल में इसकी मात्रा 30% से भी अधिक होती है। मजबूत ताकत, ज्यादा माइलेज और कम खर्च के कारण ये भारी उद्योगों की रीढ़ बन चुका है। खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर, निर्माण स्थलों की खुदाई मशीनें, हाईवे पर दौड़ते भारी ट्रक और समुद्र में चलने वाले विशाल मालवाहक जहाज, लगभग हर भारी मशीन और बड़े परिवहन साधन की जान डीजल ही है। अगर डीजल की सप्लाई रुक जाए तो पूरी इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक व्यवस्था ठप पड़ सकती है। छठी परत से निकलता है बेहद गाढ़ा भारी तेल, जिसकी चिपचिपाहट गुड़ की चाशनी जैसी होती है। सामान्य लोगों की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कम दिखाई देता है, लेकिन बड़े बिजली घरों और विशाल समुद्री जहाजों के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। इसमें ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होता है और कीमत भी कम पड़ती है। हालांकि इसे इस्तेमाल करने से पहले गर्म करना, साफ करना और विशेष प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, लेकिन बड़े उपकरणों के लिए ये सबसे किफायती विकल्प माना जाता है। सातवीं परत से निकलता है लुब्रिकेंट ऑयल यानी चिकनाई वाला तेल। गाड़ियों की सर्विस में डाला जाने वाला इंजन ऑयल और फैक्ट्रियों की मशीनों में इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट सब यहीं से आते हैं। जब धातु के हिस्से तेजी से आपस में रगड़ खाते हैं, तब यही तेल एक पतली परत बनाकर घिसाव को कम करता है। अगर ये ना हो तो सबसे महंगी मशीनें भी जल्दी घिसकर बेकार हो जाएंगी। ये मानो मशीनों का अदृश्य रक्षक हो जो हर उपकरण को शांतिपूर्वक सुरक्षित रखता है। और आखिर में डिस्टिलेशन टावर के सबसे नीचे बचता है सबसे भारी और सबसे काला पदार्थ डामर यानी बिट्यूमिन। दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन यही हमारी सड़कों और पुलों की नींव है। हम रोज जिन सड़कों पर चलते और गाड़ियां दौड़ाते हैं, उनके निर्माण और पुलों की वाटरप्रूफिंग में बिट्यूमिन की अहम भूमिका होती है। कह सकते हैं कि पेट्रोलियम अब सिर्फ ईंधन नहीं रहा, ये आधुनिक जीवन की नसों में बहने वाले खून की तरह बन चुका है। कपड़ों से लेकर दवाइयों तक, खेती से लेकर निर्माण तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर परिवहन तक अनगिनत उद्योग इसकी बदौलत चल रहे हैं। इसलिए अगर एक दिन दुनिया से पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो पूरी आधुनिक सभ्यता गहरे संकट में पड़ जाएगी।